अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, वह जीव पुण्यात्मा होता है जो अपने जीवन में किसी गुरु, किसी निर्ग्रंथ मुनि के मुखारविंद से साक्षात जिनवाणी का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर। ये विश्वास मानना पीके जैन साहब, जिस जीव के पास विशेष पुण्य का उदय होता है, और मैं तो कहता हूँ सातिशय पुण्य का उदय होता है, वो ही गुरु से कुछ सुन सकता है, वो ही गुरु से कुछ प्राप्त कर सकता है। यूँ तो संसार में बहुत सारे जीव हैं, धन, पैसा, नाम, शोहरत कमाते हुए वे अपने आप को पुण्यात्मा मानते हैं, पुण्यात्मा बताने का प्रयास करते हैं, पर जीवन में ध्यान रखना, पुण्यात्मा वो नहीं है। पुण्यात्मा वो नहीं है जिसके पास धन, दौलत, नाम, शोहरत हो, वो पुण्यात्मा हो जरूरी नहीं है। जिसके पास गुरु का उपदेश और गुरु की आज्ञा है, वही इस संसार में सबसे बड़ा पुण्यात्मा और सबसे बड़ा धर्मात्मा होता। जब एक सामान्य मुनि को गुरु बनाकर जीव अपने पुण्य को, अपने आप को, अपने जीवन को धन्य बनाता है, फिर विचार करना जिन्होंने साक्षात तीर्थंकर महावीर जैसे परमात्मा को गुरु बनाया होगा, साक्षात उनके दिव्य ध्वनि को समोक्षण में बैठ के सुना होगा, उनके पुण्य की, उनके उन भवों की और उनके उन अनमोल क्षणों की कहना क्या। पंचम काल में किसी मुनि का उपदेश सुनना, किसी मुनि के प्रवचन सुनना, कल से आज तक बहुत सारों की बातें आपने सुनी कि प्रवचन ऐसे, इनके उपदेश, इनकी भाषा। जब पंचम काल के किसी मुनिराज के उपदेश और उनके प्रवचन सुनने में इतना आनंद आता है, व्यक्ति दीपक भाई इतना झकझोर जाता है, फिर सोचना ये विभूति, और उस विभूति में भी कितनी ऊंचाई, जमीन पर नहीं, जमीन से वैसे ही 5000 धनुष ऊपर भगवान, और उन विभूतियों के मध्य भी किसी सिंहासन, किसी कमल, किसी को स्पर्श ना करते हुए बैठे हुए वे परमात्मा। और ऐसे परमात्मा के समोक्षण में साक्षात दर्शन नहीं, मात्र दर्शन नहीं, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य जो जीव 8वें भूमि में, समोषण की 7 भूमियों में 8वीं भूमि, 7 भूमियों के बाद 8वीं भूमि, जहाँ साक्षात तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं, 12 सभाएं लगती है। ये सिद्धांत है और ये नियम है। जिन जीवों ने उस समोषण में पहुंचकर श्रद्धा से, समर्पण से दिव्य ध्वनि कोठों में बैठकर सुनने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया है, नियम से वह निकट ही भव्य होता है। क्या उस जीव का पुण्य होगा जो साक्षात तीर्थंकर भगवान से जाकर प्रश्न पूछता है। एक क्षण अनुभूत तो करना, जब हम मुनिराज के पास पहुंचते हैं सैकड़ों किलोमीटर से, और उनका आशीष मिलता है, उनसे कुछ चर्चा होती है, उनसे कुछ समाधान मिलता है, तो दिल गदगद हो जाता है। फिर तीर्थंकर समोषण में बैठे हैं और उनसे कोई श्रावक प्रश्न पूछता है, और वे तीर्थंकर गणधर भी सहजता से उत्तर देते हुए कहते हैं, भो ज्ञानी, भो श्रेणिक, सुन, क्या अनुभूति होगी उस जीव की, क्या पुण्य होगा उस जीव का जिस जीव ने साक्षात तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि को समोषण में बैठकर सुनने का प्रयास किया होगा।
ये विश्वास मानना, जितने जीव यहाँ बैठे हैं, जितने जीव यहाँ बैठकर दिव्य ध्वनि के प्रतिरूप जो मुनिराज के उपदेश को सुनने का और आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं, वे भी कहीं न कहीं पिछले जन्मों के समोशरण में पहुंचने के और समोशरण में दिव्य देशना सुनने के संस्कारों का ही ये प्रतिफल है कि पंचम काल में साक्षात तीर्थंकर नहीं है, साक्षात उनकी दिव्य ध्वनि नहीं है, पर उनकी ही प्रतिमूर्ति रूप आचार उपाध्याय साधु के मुखारविंद से आपको उनकी ही दिव्य ध्वनि सुनने का पुरुषार्थ करने का सौभाग्य मिला। ये विरले विरले ही पुण्यात्मा का पुण्य होता है जो गुरु से, तीर्थंकर से, किसी से उपदेशों को प्राप्त करते हुए अपने आप को, अपने जीवन को, अपने क्रिया प्रणाली को, कार्य प्रणाली को बदलने का पुरुषार्थ करता है। क्योंकि हमारे जैन दर्शन में, जिन शासन में अखिलेश पंडित जी कोई आचार्य परंपरा श्रेष्ठ नहीं कही, और आचार्य क्या, कोई तीर्थंकर परंपरा भी श्रेष्ठ नहीं कही गई। अगर कोई परंपरा हमारे जिन शासन में है तो वह मात्र श्रुत परंपरा है। कहीं आपने किसी आगम में पढ़ा कि महावीर परंपरा, आदिनाथ परंपरा, कुंदकुंद परंपरा, ये सब व्यवस्था अभी बनी है? भगवान तीर्थंकर जब तक थे और जब तक केवली श्रुत केवली थे, तब तक उन्होंने सत्य को जाना और सत्य को माना था। एकमात्र अखंड श्रुत परंपरा थी। गुरु कहता था, शिष्य सुनता था, शिष्य पुनः गुरु बनता था, अपने शिष्यों को सुनाता था, वो पुनः गुरु बनता था, वो अपने शिष्यों को सुनाता था। ऐसी ही श्रुत यानी सुनते 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 प्राप्त होने वाली ये परंपरा श्रुत परंपरा है। श्रुत ज्ञान की नहीं संजीव भाई, श्रुत यानी सुनना। गुरु ने एक बार कह दिया, क्या क्षयोक्षम होगा उन जीवों का कि उन्हें पुनः पुनः कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। एक बार गुरु ने कह दिया, जो आगम का रहस्य कह दिया, गुरु की बात को सुनकर शिष्य ने नीरज भाई चरितार्थ कर लिया। उन जीवों का पुण्य था। पर ये मत समझना पंचम काल के ज्ञानियों कि हम कोई अभागे हैं, हम भी पुण्यात्मा हैं। वही श्रुत परंपरा जो तीर्थंकर केवली, श्रुत केवली, आचार उपाध्याय साधु विद्वान आदि के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है, यही श्रुत के वचन, ये द्वादशांग के वचन ही हमारे लिए प्रमाणभूत है और उसकी ही आज वंदना है। पता है आप लोगों को आज कौन सा पर्व मना रहे हम? अभी पूजा भी आपने की, अर्घ्य भी चढ़ा दिए, द्रव्य भी समर्पित की, पर बहुत सारे जीवों को और बहुत सारे युवाओं को क्या, बहुत सारे प्रौढ़ों को भी ये पता नहीं है हंसराज जी कि ये वीर शासन जयंती होती क्या है, क्यों मनाई जाती है। यूं ही महावीर भगवान की पूजा नहीं हुई ना, महावीर जयंती है, ये वीर शासन जयंती है। महावीर जयंती तो मनाई, महावीर निर्माण कल्याणक भी मनाया, उसके बारे में तो फिर भी बहुत सारे जीव जानते होंगे, पर ये मात्र वीर जयंती या वीर निर्माण पर्व नहीं है, ये वीर शासन जयंती है। क्यों शासन? किसका शासन? कैसा शासन? ये शासन को समझने के लिए ही हमें ये श्रुत परंपरा और ये जो श्रुत परंपरा से प्राप्त गुरु के वचन है, वे गुरु के वचन ही हमारे लिए सर्वोपरि होने चाहिए। और जिन जीवों ने गुरु के वचनों को गणधर के समान, जैसे गणधर दिव्य ध्वनि को झेलता है, ऐसे गुरु के वचनों को प्रमाण मानते हुए झेलता है, उसको नमस्कार करता है, वो ही अपने जीवन में पंचम काल में भी कल्याण कर सकता है। पंचम काल में भी कल्याण कर सकता है। इसलिए सबसे पहले आचार्यों ने उन वचनों को, शुद्ध परंपरा को नमस्कार किया जो जिनेंद्र भगवान के मुखारविंद से निकली थी। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी अपने चैत्य भक्ति में इसका वर्णन करते हुए चंद शब्दों में कहते हैं कि जैनम वचनम सदा वंदे।
जो जिनेंद्र भगवान के वचन है, जिनेंद्र भगवान के वचन है, वही हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है और आत्मसात करने योग्य है, अन्य किसी के वचन नहीं। कुछ सुनाई दिया आपको? जैनम वचनम सदा वंदे। फिर से कह दूं, सुनाई नहीं दे रहा होगा। जैनम वचनम सदा वंदे। आप लोग चाय पानी नाश्ता करके आए ना, अभी पंडित जी कह रहे थे। बहुत सारे लोग कम से कम कंठ गीला तो करके आए होंगे। कम से कम जिनवाणी के उन सूत्रों का उच्चारण करना माँ सीख लो, क्योंकि दुनिया की राग द्वेष कसाय इधर उधर की बातों को करते करते गले को सुखाने का और पुण्य को सुखाने का तो प्रयास हमने कर ही लिया, पर जिनवाणी के उन सूत्रों को हमें समझना है। तभी तो यह हमारा अमृतोद्भव पावस योग हमारे जीवन को अमृत बनाने के लिए कार्यकारी बन सकता है। क्या कहा? जैनम वचनम सदा वंदे। एक साथ एक बार बोले ही लो माताओं। घर में जितनी जोर से बोल सकते ना, उतनी जोर से हम सब मिलकर बोलते हैं। मैं एक बार पहले फिर से सुनाऊं, फिर हम सब मिलकर बोलते हैं। जैनम वचनम सदा वंदे। ये 4 ही शब्द हमें पुनः जोर से बोलना है। बोलते जैनम वचनम सदा वंदे। अब मैं पहले 2 बोलूंगा, बाद के 2 आप बोलना। जैनम वचनम, जैनम वचनम, जैनम वचनम। मज़ा नहीं आया? माताओं की बहुत कम आवाज़ आ रही है। चाय नाश्ता नहीं मिला क्या? घर जाके मिल जाएगा। फिर से बोलते हैं जैनम वचनम। जैन के वचन वंदनीय हैं। कौन जैन? कौन जैन? हम जैन साहब है वो। खुश हो गए? नहीं तो खुश हो गए। जितने जैन साहब बैठे सब खुश हो गए। चलो हमारे वचन प्रमाण है, हमारे वचन वंदनीय है। नहीं, जैन साहब के वचन नहीं। जो जिनेंद्र भगवान हैं, तीर्थंकर भगवान हैं, वे तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान के ही वचन और वे ही सच्चे जैनी हैं। नाम के आगे मात्र जैन और दिगंबर जैन लिखने से आप जैन हो, ये प्रमाणित नहीं हो सकता। कहने के लिए कहते रहना जैन है, पर हमें जिनेंद्र क्या है, जिनेंद्र के वचन क्या है, जिनेंद्र की आज्ञा क्या है, जिनेंद्र का शासन क्या है, ये अगर पता नहीं है तो ध्यान रखना हम जैन कहलाने के लायक योग्य नहीं है। यूं नामों के आगे जो चाहे आप लिख लो, पर वे नाम तुम्हारे लिए सार्थक करने वाले नहीं हैं। जैन कुल में जन्मे हो, जैन कुल में जन्मे हो अशोक जैन जी, जैन कुल में जन्मे हो तो ध्यान रखना, अगर हम जिनेंद्र भगवान को, निर्ग्रंथ गुरु को और उन्होंने प्रदान किए गए वचनों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी हम जैन कहलाने के पात्र ही नहीं बन सकते। कहलाते रहे ना, पर वास्तविकता तो यही है। वास्तविकता तो यही है। वह हमारे लिए वचन ऐसे वचन होने चाहिए जैसे किसी पत्थर पर उकेरी हुई लकीर होती है, बरसों बरसों तक वो मिटती नहीं है। बरसों बरसों तक वह लकीर मिटती नहीं है। ऐसी वचनों की, ऐसी कृपा की लकीर हमारे हृदय में, हमारे श्रद्धा स्थान पर बननी चाहिए। पर क्या करें महाराज, कसायों की इतनी पहले से लकीर बनी हुई है कि हमारे भीतर, हमारे हृदय में वह श्रद्धा की और उनके वचनों की लकीर आज तक बन ही नहीं पाई। जैसे तैसे बनने का प्रयास होता है, जैसे तैसे बनने का प्रयास हम करते हैं, अपना मन बना लेते हैं कि नहीं अब तो बिल्कुल प्रभु और गुरु के वचनों पे ही मैं चलूंगा। और जैसे ही मन बनाने का विचार होता है, कोई ना कोई हंसराज जी कन खजुरा आता है और कान खा के चला जाता है। जैसे तैसे तो पंचम काल में हमारे गुरु और प्रभु के प्रति श्रद्धा बनने का समय आता है और कोई ना कोई ऐसा कान में आकर ऐसी बात कह जाता है कि हमारी जितनी जितनी बन रही थी गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति, धर्म के प्रति समर्पण भाव बन रहा था, तत्क्षण में चकनाचूर हो जाता है। सत्यता यही है। हर जीव विशाल भाई कहीं ना कहीं गुरु, प्रभु और धर्म से जुड़ना तो चाहता है, पर समस्या आज पंचम काल में ये है कि मेरे पहले ये क्यों जुड़ गया, उसको तोड़ दो। मेरे से अच्छा वो क्यों कर रहा है, उसको तोड़ दो। और
ये पक्का है, ये पक्का है, ये पक्का है। संजीव जी, जो कन खजूरे की बातों में आता है उसका जीवन, उसकी श्रद्धा, उसका धर्म इति ही हो जाता है। ये मुझे स्वयं से समझने की आवश्यकता है, स्वयं का निर्णय करने की आवश्यकता है कि माताओं, मुझे अपने जीवन में किस पर विश्वास करना है, मुझे अपने जीवन पे किस पर विश्वास करना है। हमें कानों में आकर एक दूसरे की कोषाध्यक्ष जी चुगली करने वालों पर विश्वास करना है कि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु पे विश्वास करना है, ये निर्णय मेरा होना चाहिए, ये निर्णय मेरा होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात आज के इस भारत देश में, भारत क्या लगभग सभी देशों में देखने में आती है, क्योंकि प्रत्येक देश का अपना अपना शासन होता है। क्यों पाठक जी? सबका अपना अपना शासन होता है, और जो शासन के अनुसार नहीं रहता उसे उसे क्या कहते हैं, पता है आप लोगों को? नहीं पता? जो देश के शासन के शासक के अनुसार नहीं रहता है उसे राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही कह के देश से निकाला भी जाता है, निकाला भी जाता है। पर आज हम धर्म का नाम, धर्मात्मा का नाम जोड़ते हुए भी क्या हम धर्मद्रोही हो रहे हैं, इसका हमें भान है? शायद 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 अभी हमें भान ही नहीं है कि हम कोई देश के, राष्ट्र के, किसी राष्ट्रपति के, किसी पंतप्रधान के, किसी पार्टी के शासन में नहीं, हम तो जिन शासन में निवास करते हैं, हम जिन शासन में रहते हैं, शासन का अर्थ ही होता है किसी के आज्ञा में रहना। अभी तक गुरु पूर्णिमा तक, कल शाम तक, याद है ना, कल गुरु पूर्णिमा मनाई हमने, कल हमने मोहित गुरु पूर्णिमा मनाई। कोई गुरु के चरणों में बैठकर मना रहा था, कोई गुरु को परोक्ष रूप से कहीं और ध्या रहा था, पर सबने अपनी अपनी गुरु पूर्णिमा अपने श्रद्धा, अपने समर्पण से मनाने का प्रयास किया। कल तक शासन अगर चल रहा था तो पिछले तीर्थंकर पारसनाथ भगवान का शासन था, क्योंकि जिसकी आज्ञा होती है, जिसके आज्ञा में चला जाता है, वह शासन उस दिन से प्रारंभ होता है 65 दिन तक। कल भी आपने कथा और प्रवचन के माध्यम से समझा था, 65 दिन तक गुरु शिष्य का मिलन नहीं हुआ था। गुरु शिष्य का मिलन नहीं हुआ, कर गुरु शिष्य का मिलन हुआ, गुरु पूर्णिमा मन गई। अब समय था तीर्थंकर भगवान की वाणी खिरने का। अब वह समय था जब तीर्थंकर भगवान की वाणी खिरने वाली थी, क्योंकि जिस पात्र की खोज थी, जिस पात्र की खोज थी, वह पात्र मुख्य गणधर गौतम गणधर के रूप में कल प्राप्त हो चुके थे। और आज वह दिन था, आज वह दिन था जब सावन लग गया, सावन शुरू हो गया। देखते देखते आषाढ़ भी निकल जाएगा, और लखनऊ के ज्ञानी हो, देखते देखते सावन भादो कार्तिक कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। सावन कृष्णा एकम के दिन पहली बार तीर्थंकर महावीर स्वामी का वह दिव्य उपदेश, दिव्य देशना वह प्रारंभ हुई। कल 1503 शिष्यों की प्राप्ति, जिसमें एक मुख्य गणधर गौतम गणधर के रूप में गुरु शिष्य के मिलान से जो गुरु पूर्णिमा का पर्व और गुरु पूर्णिमा का त्योहार प्रारंभ हुआ था, आज दूसरा दिन, यानी गुरु पूर्णिमा के बाद गुरु शिष्य मिलने पर जरूरी नहीं है कि आज गुरु शिष्य का मिलन हुआ और पहले दिन ही गुरु शिष्य को उपदेश दे, जरूरी नहीं है। क्योंकि जैसे 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 ज्ञानियों आप गुरु की परीक्षा करते हो, करते ना गड़ेकर जी, बहुत सारे लोग करते हैं गुरु की परीक्षा, कमरों में झांक कर, इधर उधर देख कर, और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, ठीक है, ये कहा है गुरु बनाओ जान के, पर गुरु बनाने के बाद परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं। और कुंद कुंद भगवान की तो मानो ना,
तो कुंद कुंद भगवान तो यही कहते हैं, कुंद कुंद भगवान तो रहनसार ग्रंथ में यही कहते हैं कि आपको तो गुरु के बारे में सोचने की ही आवश्यकता नहीं है, गुरु की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे नगर में, तुम्हारे स्थान पर अगर कोई निर्ग्रंथ गुरु पहुंच जाए, आप उसकी परीक्षा मत कर लेना, कौन से संघ से है, कितने ज्ञानी है, किसको कीमत देंगे, हमारी पूछ होगी कि नहीं, उससे उससे गुरु की परीक्षा नहीं होती। कुंद कुंद भगवान कहते हैं तुम्हें तो मात्र 2 ग्रास आहार गुरु के हाथ में रखना है, 2-4 मीठे शब्द गुरु से ग्रहण करने हैं। क्या तू गुरु की परीक्षा करता है? क्या तू गुरु की परीक्षा करता है? गुरु ने शिष्य के मिलन के बाद भी कुछ क्षण, कुछ समय ठहर कर परीक्षा की, क्या वास्तव में ये मेरा शिष्य गणधर और मुख्य श्रोता, मुख्य पात्र बनने की योग्यता रखता है? तभी भगवान और तभी गुरु बोलते हैं, जब शिष्य की, भक्त की पात्रता वह परख लेते हैं, जहाँ उसे समझ में आता है कि शिष्य की, पात्र की योग्यता सुनने की नहीं है, ग्रहण करने की नहीं है, समझने की नहीं है, जागे जी, वही प्रभु और गुरु मौन हो जाता है। वह भी मौन हो जाता है। आप जानो, आपका काम जाने। शाम को मिलन होने के बाद भी पूरी रात, पूरा और समय लिया, क्या पता आज शिष्य बन गया, कल छोड़ के चला गया। तो ऐसा होता नहीं था चतुर्थ काल में, पंचम काल जैसा। आजकल तो इधर दीक्षा नहीं हुई, अखिलेश कहता है महाराज हम मुनिराज तब बनेंगे जब आप पक्का कहो कि कोई आचार्य पद मिलने वाला हो तो हम दीक्षा लें, और आज दीक्षा ली और कल गायब। नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं थी, पर फिर भी बिना शिष्य की परीक्षा किए कभी कभी गुरु किसी भक्त को भक्त, किसी शिष्य को शिष्य नहीं बनाता। परीक्षा क्या कॉपी पेन लेके करनी थी? कोई परीक्षा हॉल में बिठालना था? नहीं, कोई परीक्षा हॉल में बिठाने की आवश्यकता नहीं। श्रद्धा, समर्पण और विश्वास की परीक्षा होती है, बाहर के दिखावे की नहीं। बाहर के दिखावे की परीक्षा नहीं होती। उन्होंने जो समझना था, उनके पास तो वैसे ही केवल ज्ञान था, उन्हें अलग से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। उन्होंने उस शिष्य को देखा, क्योंकि शिष्य हो, चाहे भक्त हो, चाहे श्रावक हो, चाहे इंसान हो, नीतिकारों ने यही कहा है कि व्यक्ति की पहचान, जैसे सोने की पहचान आप करना जानते हो क्या? जानते हो? सोना नहीं देखा आप लोगों ने? राजा तू तो सोनार है यार। सोने की परीक्षा, ऐसा कहा जाता है, सोने की परीक्षा कसने से होती है। कसौटी का पत्थर होता है और पे कसता है, घिसता है। सोने की परीक्षा कसते होती है, कसने से होती है, और इंसान की परीक्षा बगल में बसने से होती है। जरूरी नहीं है कि घंटों घंटों और कुछ दिनों में किसी व्यक्ति को हम भांप ले, समझ ले। जैसे सुनार समझदार एक बार घिसने से ही समझ लेता है कि इसमें कितना असली सोना और कितना नकली सोना है, ऐसे ही व्यक्ति से 1-2-4 बार बात कर लो, समझ में आता है उसके पास बसने से ही उसमें कितना पानी है। सोने का पानी नहीं, श्रद्धा का पानी। सोने का पानी तो पत्थर पे दिखता है, और श्रद्धा का पानी वह अपने जीवन शैली में दिखता है। उन्होंने परख लिया था कुछ मिनटों में ही, घंटों में ही, और वह दिन, पावन दिन आ गया, सावन कृष्णा प्रतिपदा एकम का, जब भगवान के मुख से नहीं, सर्वांग से। यहाँ तो कभी मुनिराज मुख से बोलते हैं तो हमें इतना सुनने में आनंद होता है, फिर उस क्षण की एक क्षण आप सभी आंख बंद करके अनुभूति करना कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही, भगवान सर्वांग से बोल रहे। सभी आंख बंद करके अनुभूत करना। हम सभी बैठे हैं समोषण में, और भगवान ओंकार ध्वनि के माध्यम से सर्वांग से उपदेश दे रहे हो। जब मुख से ओंकार सुनने में इतना आनंद आता है, फिर समोषण में बैठकर सर्वांग से जिन्होंने ओंकार सुना होगा, हमने भी सुना होगा, आपने भी सुना होगा, पर सुनते सुनते सुनते
कहीं न कहीं पुनः कषाय के तीव्र उदय ने धक्का मारा, सो पंचम काल में आके मनुष्य बने हैं। अभी भी काम नहीं बिगड़ा, अभी भी काम नहीं बिगड़ा, अभी भी काम नहीं बिगड़ा है। वही ओंकार, वही दिव्य ध्वनि, भले ही पूर्ण रूप से द्वादशांग हमारे पास नहीं है, आंशिक है, पर वही श्रुत परंपरा, वही जैन वचन हमारे पास आज भी है। वह आज का दिन था जब पहली बार इस युग के, इस काल के महान गुरु महावीर भगवान का वह उपदेश दिव्य ध्वनि से, सर्वांग से प्राप्त हुआ। और इसी मुख्य कारण से, इसी उद्देश्य से आज का यह दिन वीर शासन जयंती के नाम से जाना जाता है। क्यों शासन कहा? ये भी तो कहा जा सकता था वीर दिव्य देशना दिन, वीर और कोई उपदेश दिन, इस नाम से भी तो कहा जा सकता था, पर शासन समझना बहुत आवश्यक है। शास धातु का अर्थ संस्कृत में आज्ञार्थ है। आज्ञा के रूप में शास धातु का प्रयोग किया जाता है, और जहां आज्ञा का परिपालन था, आज्ञा का परिपालन होता है, वही शासन है। जैसे भारत का शासन है वो भारत सरकार गाड़ी। संजू भाई, क्यों है सरकार की? किस लिए सरकार कहा, किस लिए शासन कहा? राज्य सरकार अलग होता है, देश का सरकार अलग होते हैं, सबका शासन अलग अलग चलता है। क्यों? क्योंकि राज्य के शासन में, राज्य की आज्ञा में, राज्य के अधिकारियों की आज्ञा में जो रहता है, उसे, उसका वह आज्ञा में रहने वाले क्रिया को ही शासन कहते हैं। इसलिए यहाँ कोई राष्ट्रपति शासन नहीं है, यहाँ कोई पंतप्रधान, कोई पार्टी का शासन नहीं है। यहाँ वीर शासन आज से, यानी वह श्रावण कृष्णा एकम के दिन से प्रारंभ हुआ था। अभी तक किसका शासन था? पार्श्वनाथ भगवान का शासन था, क्योंकि उनकी आज्ञा, उनका उपदेश, उनकी दिव्य ध्वनि खिरी थी। और दूसरे तीर्थंकर का, जब तक दूसरे तीर्थंकर का समोषण लगते हुए उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरती है, तब तक पुराने तीर्थंकर का ही शासन काल चलता है। ये कितना कितना और कितना आप सभी का पुण्य का तीव्र उदय है कि ऐसे ऐसे महावीर भगवान के शासन काल में हम सभी विराजते हैं, जिनका शासन काल सबसे अधिक है। क्योंकि सोचो, इस किसी एक काल में नहीं, चौथे काल में शासन शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? चौथे काल में शासन शुरू हुआ। अभी पंचम काल है, अगला छठा काल, पुनः आता हुआ छठा काल, पुनः पांचवा काल, और फिर जब पहले तीर्थंकर होंगे तब तक हमारे वीर का शासन रहेगा। हमें अभिमान होना चाहिए, हमें ये फक्र होना चाहिए कि चलो हमने जन्म भी लिया, कम से कम हम वीर शासन में, इन जिन शासन में हमने जन्म लिया है। क्योंकि अरे वर्तमान की भी कोई व्यवस्था देख लो, वर्तमान में भी कोई पंत प्रधान बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है। अभी अभी बने ना आपके मोदी जी, प्रधानमंत्री बने, पर मात्र इलेक्शन जीतने से, सीट मिलने से कोई प्रधानमंत्री नहीं होता। हुए थे क्या? नहीं हुए थे, नहीं हुए थे। 4-5 तारीख को कुछ रिजल्ट तो आ गया था, पर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ था? जब तक सामूहिक रूप से उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की थी। शपथ विधि नहीं जानते आप लोग? राजनीति तो बहुत अच्छे से जानते हैं। देश की जितनी राजनीति नहीं होती, इससे कई अधिक गुना विशाल भाई आज धर्म में और क्षेत्रों में राजनीति होती। बहुत अच्छे से हम जानते हैं राजनीति क्या होती है। राजनीति में नेता को तभी स्वीकार किया जाता है जब सबसे पहले अपने सभी सभासदों को लेकर वो शपथ ग्रहण करता है कि मैं आज से इस पद का भार स्वीकार रहा हूं और आज से मैं इसका निर्वाह करूंगा। ये जब शपथ ली जाती है तभी से उसका शासन, उसकी आज्ञा चलती है, उसके पहले आज्ञा नहीं होती। ऐसा ही ये शपथ विधि का ही कार्य स्वीकार कर लो। जो भी आज की विधाएं दिख रही है ना, ये सभी हमारे आगम से और हमारे जिन शासन से प्राप्त हुई व्यवस्था है। कुछ कुछ बदलाव करते हुए उन्हीं क्रियाओं को ग्रहण करने का प्रयास किया। ये शपथ विधि हुई कि हाँ, ओंकार ध्वनि जैसे खिरती है, धर्म का प्ररूपण होता है। श्रावक धर्म क्या है, साधुओं का धर्म क्या है,
अहिंसा क्या है, महाव्रत क्या है, ये जैसे ही भगवान के मुखारविंद से खिलता है, उनका यह दिव्य उपदेश सर्वांग से ओंकारमयी उपदेश देना ही उनकी शपथ विधि है। और जैसे ही शपथ विधि हुई, आज्ञा प्रारंभ हुई और ये वीर शासन प्रारंभ हुआ। वीर शासन प्रारंभ हुआ। कोई ये ध्यान रखना, वीर शासन ही क्यों, उसके बाद भी तो 3 और अनबद्ध केवली हुए, श्रुत केवली हुए। आज आज कोई चाहता तो वे वीर शासन के जगह अपना सुप्रभ शासन चलाता, पर कोई सुप्रभ शासन नहीं है, ये मात्र वीर जिन शासन ही है। और ये भी लखनऊ के ज्ञानियों ध्यान रखना, मात्र जिन शासन ही जिन शासन का नाम नहीं है। सहस्त्र नाम पढ़ा माताओं आप लोगों ने कभी? सहस्त्र नाम पढ़ा किसी ने? अभी तक गौर अगर नहीं किया हो ना, तो अब आज से गौर कर लेना। लगभग 25 और शासन के नाम उस सहस्त्र नाम में लिखे, चंद्रवीर शासन। और ऐसे 25 नाम किसके लिखे? जिन शासन के। और मूलाचार ग्रंथ में उस नमोस्तु शासन का उल्लेख है। जिस शासन में नमोस्तु कहा जाता है, ऐसे जिन शासन में वह नमोस्तु कहने के कारण उसे ही नमोस्तु शासन कहा जाता है। और वही नमोस्तु शासन, वही जिन शासन, वही वीर शासन, वही चंद्रवीर शासन, ये सभी शासन उन्हीं के नाम से है जो हमारे लिए जिन हैं, जिनेंद्र भगवान हैं, जैन हैं, क्योंकि उनसे ही हमारी पहचान है, उनसे ही हमारी पहचान है। आप ये कह सकते हो महाराज वो तो सामने है ही नहीं है, अब उनका शासन कैसे? वर्तमान में जो सामने पंत प्रधान है, शासक है, उसका ही तो शासन चलेगा। महावीर भगवान तो चले गए, अब तो हमारा शासन चलेगा? नहीं नहीं, घर में जो बुजुर्ग होता है, उसके ही नाम से काम होता है। आपके घरों में कभी कार्ड आए किसी के? शादी ब्याह के कार्ड पहुंचे क्या? आपने डाले भी होंगे, पहुंचे भी होंगे। किसका नाम लिखते हैं? आज जन्मे हुए बच्चे का। क्यों? वो तो अभी जन्मा है ना, उसका नाम लिखते। किसका नाम लिखा जाता है? जिस नाम से उस परिवार की पहचान है, वो व्यक्ति दादा, परदादा, पिता सामने हो अथवा ना हो, पर कार्ड उसके ही नाम से पहुंचता है, जो घर में सबसे बुजुर्ग होता है। यही व्यवस्था हमारे जिन शासन की है, यही व्यवस्था हमारे जिन शासन की है। पिता के नाम से कार्ड पहुंचे ना पहुंचे, पिता की आज्ञा पालन हो ना हो, पर हमारे जो परम पिता महावीर भगवान, जिनके काल में, जिनके शासन काल में हम रह रहे हैं, उनका ही शासन इसलिए स्वीकार किया जाएगा क्योंकि वे हमारे लिए सबसे 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 अधिक बुजुर्ग है, सबसे अधिक बुजुर्ग है। क्योंकि घर में कभी विकल्प हो जाए, स्वाभाविक सी बात है, बर्तन होते हैं माँ घर में, रसोई घर में तो बचते ही है। परिवार में अनेक सदस्य होते हैं, छोटे बड़े भाई, तो ये तो हर घर परिवार में देखने में आता है। कुछ ना कुछ मन मुटाव होना, मतभेद होना, ये तो स्वाभाविक सी बात है। पर अगर भाई भाइयों में लड़ाई हो जाए, पोतों में लड़ाई हो जाए, तो पोतों को पोता बनकर, नाती बनकर या भाई बनकर समझाने की आवश्यकता नहीं है। उन सबको एक स्थान पर, एक जगह पर ले आकर ये बताने की आवश्यकता है कि तुम्हारे दादा कैसे थे, तुम्हारे परदादा कैसे थे, उनका त्याग, उनका समर्पण क्या था। अगर दादा और परदादा के नाम से उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, तो चाहे भाई जितने लड़ रहे थे, चाहे नाती पोते जितने लड़ रहे थे, पिता और दादा के नाम से एक होते हैं। ऐसे ही ज्ञानियों कितने ही बढ़ते रहना, पर ध्यान रखना हमारे परम पिता परमात्मा एक और एक ही तीर्थंकर भगवान है। ये 24 तीर्थंकर भगवान हमारे लिए परम पिता है, जिनके शासन में है, जिनकी आज्ञा में है। वो तो हमारे महावीर भगवान हमारे लिए इष्ट है ही। सबको अपने पिता इष्ट होते, किसको नहीं? पर पिता इष्ट होने पर भी हम दादा के नाम से एक होने का प्रयास करें, परदादा के नाम से एक होने का प्रयास करें, पर हम एक और नेक होने का विचार ही नहीं करते, एक और नेक होने का प्रयास ही नहीं करते। जब तक हम हृदय से एक नहीं हैं, जब तक हम हृदय से एक नहीं हैं, तब तक हमारा जीवन नेक है ही नहीं है। कितना ही धर्मात्मा बनना, कितना ही फेक धर्मात्मा बनना, पर हमें फेक नहीं, अपने जीवन को नेक बनाना है। शब्द समझ रहे हैं ना?
कम से कम शब्द ही समझ लो तो बहुत कुछ हो जाएगा। माँ जीवन नेक बनाना है, फेक नहीं। जीवन हमें नेक बनाना है, फेक नहीं। ये जो गुरु परंपरा से, श्रुत परंपरा से आज तक हमें प्राप्त हुआ है, उसके ही अद्भुत अद्भुत जिनागम के, जिन शासन के रहस्यों को हमें यहाँ समझने का प्रयास करना है। पर रहस्य वही समझ सकता है जिसकी जिसकी सोच जीवन में बड़ी होती है। क्योंकि रहस्य पूर्ण बातें हर किसी के क्षम का विषय होता ही नहीं है। और इसीलिए हर बात आचार्यों ने यही कहा है कि कोई तत्व का निर्णय बिना गुरु को साक्षी बनाए, बिना गुरु से पढ़े कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए तो आचार्यों ने कहा कि सुनने वाले तो सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में हो सकते हैं। विरला जान ही तत्तु, विरला निसयु तत्तु, विरला झाई तत्तु, तत् विरला धारी तत्तु। तत्तु यानी तत्व, प्राकृत भाषा है। तत्व विरला ही जीव जिनवाणी और तत्व सुनने के लिए पहुंचता है। क्या इतने ही जीव है संसार में, नगर में? नहीं, हजारों होंगे, हजारों लाखों जीव होंगे, पर सुनने वाले विरले ही होते, पुण्यात्मा ही होते, विरले ही सुनने के लिए आते हैं। विरले ही सुनने के बाद और कोई विरले उसे समझने का प्रयास करते हैं। विरला ही निसी हुई तत्व, विरला ही उसे जानता है, और मात्र वह अगर माना कि 100 सुनने वाले हैं ना, तो 100 में से 10 ही समझ पाते हैं। 10 ही समझ पाते हैं रहस्य क्या है, क्यों कहा, कैसे कहा, किसको कहा। पर बाकी 90 तो अखिलेश जी कन खजूरी करते ही रहते। 10 को समझना चाहिए हमने क्या समझा और क्या नहीं समझा। जो 100 में से 10 समझ पाए, और 10 में से भी और कोई 20, 30, 40% होते हैं जो उसके निर्णय को, उसके रहस्य को धारण करते हुए अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते। एक एक शब्द समझना, विरला ही सुनता है, विरला ही जानता है, विरला ही उसे ग्रहण करता है, विरला ही उसे घर जाकर उस पर चिंतन करता है, और विरला ही उसे जीवन में धारण करता है। विरला ही उसमें एकाध ही, वो चने देखे आपने सीखते हुए? माँ कहाँ सीखते चने? भाड़ में चने चिकते ना। मैं भाड़ इसलिए नहीं कह रहा था कि फिर मैं कुछ को और कुछ का कुछ अर्थ कर ले पाठोदी जी। महाराज ने कहा था भाड़ में। हाँ, नहीं तो आजकल वीडियो कट करने का जमाना है, क्यों नीरज? इधर का कट किया, उधर का कट किया, किसी के साथ चिपका दिया और कह देखो महाराज तो कह रहे थे कि भाड़ में जाओ। भाई हम कह क्या रहे हैं वो समझना, नहीं तो होते ही कोई आके कह गया देखो आपने इतना किया और महाराज ने ऐसा कहा। भाई किस लिए क्या कहा जा रहा है, ये समझे बिना कभी काम नहीं होता। जैसे उस भाड़ में कितने कितने सारे चने होते हैं, पर क्या माँ सभी चने फूटते हैं? सभी चने नहीं फूटते, और सभी चने कुछ एक फूटने के बाद भी उस भाड़ से उससे उचकने वाले एकाध दो ही होते हैं। ऐसे ही पुण्यात्मा होते हैं। वह सभी चने भाड़ में जाते नहीं हैं, और कुछ गए तो सभी फूटते नहीं हैं, और सभी फूटे तो कुछ बाहर नहीं जाते। जिसको सत्य पता है, जिसको गुरु और प्रभु पर श्रद्धान होता है, वो ही जानकर उसे ग्रहण करते हुए गुरु की वाणी को अपने हृदयांगम करने का प्रयास करता है। किंतु परंतु करने वाले तो सैकड़ों यूं ही बर्बाद हो जाते हैं। और इसीलिए आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने और गुरु ने यही कहा है, सीख उसी को दीजिए। सुना होगा ना आप लोगों ने, आप तो बहुत ज्ञानी है, नीतिकार है। सीख उसी को देनी चाहिए जो श्रद्धा से, सहर से और गंभीरता से ग्रहण करने की शक्ति रखता हो। जिसको उपदेश और आज्ञा सर्वधार्य है ही नहीं है, उसे क्या उपदेश दे। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है, बता दूं? समय तो हो गया पर आज का बता देता हूं, बस कुछ छोटी सी बात है। बरसात का समय था, जंगल का दृश्य है। जंगल में एक पेड़ पे एक चिड़िया घोंसले में बैठी थी। चिड़िया तो घोंसले में ही रहती है, और बरसात का समय था, पानी गिर रहा था, तो उसने अपने बच्चों को, अंडों को और सबको, परिवार को सुरक्षित करते हुए घोंसले में स्थान प्राप्त
उसी पेड़ पर एक बंदर था। बंदर तो लखनऊ वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, गली मोहल्ले में और डाली डाली में बंदर ही बंदर दिखते हैं। वो बंदर उछल कूद करने लगा और जैसे ही पानी गिरता है, आप देख लेना, जैसे ही पानी गिरता है बंदर और उछल कूद करता है। कभी इस डाली पे, उसे तो पानी से बचना होता है, पर उछल कूद करने से थोड़ी बचता है। वो पानी जैसे ही गिरने लगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इधर से उधर खूब उछल कूद करने लगा। अब वो चिड़िया को भी डर लगा कि भाई ये उछल कूद करते करते मेरे घोंसले में ना आ जाए, मेरे बच्चे, मेरे अंडे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रह रह के उसे बार बार ये लगा कि ये बंदर इतना समझदार दिखता है, सब कुछ उसके पास है, मेरे पास कुछ ना होते हुए मैं घोंसला बनाती हूँ, अपने बच्चों की, अपने पिल्लों की, अपने अंडों की, सबकी सुरक्षा करती हूँ, और ये कैसा बंदर है। पानी गिरने लगा, उछल कूद करने लगा, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है पानी से बचने के लिए। ऐसे उछल कूद करने से थोड़ी पानी बचता है। कौन सोच रही थी? छोटी सी चिड़िया। छोटी सी चिड़िया सोच रही थी कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, और उस चिड़िया से रहा नहीं गया। दीपक भाई, आपके बुंदेलखंडी में कहते नहीं, और ही आई। उसे और ही आई, कहने की और ही आई, अरे मैं एक बार कह तो दूं, एक बार कह तो दूं कि तू कर क्या रहा है, रहा नहीं गया, और ही आई। सो उस चिड़िया ने बंदर से कह ही दिया कि अरे बंदर, तेरे पास 2 हाथ 2 पैर उस इंसान के समान है, थोड़ी बुद्धि भी तुम्हें इंसान जैसी दिखती है, इंसान से तेरी शक्ल भी नहीं। बंदर से कह रहा है, मैंने ये नहीं कहा आपकी शक्ल बंदर जैसी, बंदर की शक्ल इंसानों से मिलती। वो चिड़िया कह रही थी तेरी शक्ल भी तो थोड़ी सी इंसानों जैसी मिलती है, तेरे हाथ पैर इंसानों जैसे है, देख इंसान कितना सुंदर घर बना के रहता है, मैंने घोंसला बना के रखा है। अब इतनी तक फिर भी वो सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। पर अब जब व्यक्ति के अहंकार की पुष्टि नहीं होती, उसका सम्मान नहीं होता, उसकी मन की नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं दूसरे पर आक्रमण वो करता ही करता है, चाहे हाथ से करे, चाहे शब्दों से करे। ये तो संसार की नीति है, यही तो संसार की कला है। क्या किया, अब बंदर से रहा नहीं गया, चिड़िया ने इतना ही कहा था तू भी तो इंसान जैसा है, अपना घर बना ले और रह ले, इतना ही कहना ही था कि तू भी अपना घर बना ले और हमारे जैसे सुरक्षित हो जा। फिर तो बंदर तो बंदर, बंदर तो बंदर, पहले ही बंदर और फिर पानी में भीगा हुआ, उछल कूद करके थका हुआ। ऐसे कहते ना, पहले ही नीम और पहले ही करेला और फिर नीम चढ़ा, पहले ही बंदर और फिर दिमाग खराब हो गया। फिर तो कहना ही क्या, फिर तो कहना ही क्या। वो उछल कूद करते करते आता है और जो चिड़िया ने घोंसला बनाया था, चिड़िया के घोंसले के साथ, बच्चों के साथ उठा के फेंक देता है, फेंक देता है। ये नीतिकारों ने कथा और नीति इसलिए 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 लिखी है, उपदेश उसी को दीजिए, उपदेश उसी को देना चाहिए जो श्रद्धा से सुन सके, ग्रहण कर सके। अरे ये तो भगवान की दिव्य ध्वनि है, ये तो भगवान की दिव्य ध्वनि है, कोई सामान्य बात नहीं है, हंसी खेल नहीं है, सामान्य बात होती ही नहीं है। और मैं तो कहता हूं गुरु के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द उस शिष्य और उस भक्त के लिए, वह नमोकार मंत्र से नहीं, मैं तो कहता हूँ उस दिव्य ध्वनि से भी, दिव्य ध्वनि से भी महान होना चाहिए। क्योंकि आज हमारे लिए साक्षात तीर्थंकर जैसे गुरु नहीं है, जो गुरु है वही हमारे लिए महावीर के समान होने चाहिए, उनकी आज्ञा उनकी दिव्य ध्वनि के समान, उनका उपदेश हमारे दिव्य ध्वनि के समान होना चाहिए। ऐसा श्रद्धा, ऐसा समर्पण होना चाहिए। बेचारी चिड़िया का घोंसला, बेचारी चिड़िया का घोंसला माँ उजड़ गया, घर परिवार उजड़ गया। दूसरे को ना समझ को, मूर्ख को उपदेश देने के चक्कर में वह चिड़िया अपने घर से हाथ धो के बैठ गई। इसलिए उपदेश उपदेश अखिलेश, बिना पूछे किसी को कुछ देना मत, देना मत। फ्री में मिली हुए उपदेश की किसी को कोई कीमत नहीं होती, कभी किसी को कोई कीमत नहीं होती। वह चिड़िया का तो घोंसला मिट गया, तुम्हारा घोंसला ना मिट जाए, इसलिए 4 बार जब तक पूछे नहीं, भैया आप जानो, आपका काम जाने। हमारे पास भी हंसराज जी आते, महाराज जी उपदेश सुनाने चलो, हम पहुंच जाते हैं, नहीं तो हम तो बैठे हैं, जब सुनना है सुनो, नहीं तो हम अपने में मस्त है, हमारा अपना काम चल रहा है, हमारा अपना क्रियाकलाप चल रहा है, उसमें तो किसी प्रकार से कोई बदलाव होने वाले नहीं। क्योंकि
क्योंकि जीवन जीते जीते बहुत बहुत और बहुत समय बीत गया है। हमें जीवन के कुछ उसूलों को, जीवन के कुछ तरीकों को सीखने की आवश्यकता है। और ऐसे ही अद्भुत अद्भुत ग्रंथ के साथ आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अपने अपने जीवन को नेक बनाने का पुरुषार्थ। अपने जीवन को नेक बनाने का पुरुषार्थ हमें करना है, क्योंकि फेक जीवन जीते 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 सदियां वर्ष नहीं कई भव बीत गए। उसका ही प्रतिफल है कि इस खोटे पंचम काल में, फेक पंचम काल में हमें आना पड़ा। अब हमें अपने जीवन को नेक करना है, नेक करना है, जीवन के कुछ उसूलों को समझना है। इसलिए आज से, जहाँ जिस दिन से तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी थी और उनका वीर शासन प्रारंभ हुआ था, आज के इस पवित्र पावन दिन में हम नीति सुधा बिंदु नाम के उस ग्रंथ के मंगलाचरण से आज के नहीं, आज से शुरू होने वाले उस अमृतोद्भव पावस वर्षा योग की, पावस योग की उस अमृत बूंदों का आनंद लेने का प्रयास करेंगे। जो आएगा वो पाएगा। कोई दरवाज़ा बंद करके एसी में बैठा और ये सोचे धीरज भाई कि मुझे बरसात का आनंद लेना था, अगर पानी अंदर गिरता तो कैसे होता? पानी तो बाहर ही गिरेगा। एसी कमरे में पानी आ नहीं सकता, और एसी कमरे में पानी आएगा तो एसी किस काम का? हम बाहर ही नहीं निकले तो पानी का आनंद कैसे? हम गुरु चरणों में ही नहीं आए तो अमृत का आनंद कैसे? क्योंकि ये अमृतोद्भव पावस योग है, जहाँ अमृत का उद्भाव होगा। हमें अपने जीवन में, अपने आप में ऐसा अमृत, ऐसा आनंद प्राप्त करना है जिसके बारे में हम समय समय पे समझने का प्रयास करेंगे। पर आज क्योंकि समय बहुत हो चुका है, हमें हमें उस नीति सुधा बिंदु नामक ग्रंथ से जुड़ते हुए जीवन की कुछ उसूलों को, जीवन की कुछ नीतियों को समझने का प्रयास करना है। ऐसे अद्भुत श्लोक और ऐसे अद्भुत विषय आचार्य भगवंत ने यहाँ हमारे लिए प्रदान किए हैं कि हम जीवन तो जीते आए हैं, पर किन प्रकार से जीवन में हम बदलाव करने से सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि आज हर जीव, श्रावक नहीं कह रहा हूं ना श्राविका कह रहा हूं, हर जीव कहीं ना कहीं किसी न किसी विषयों को लेकर किसी न किसी समस्या से जुलझ रहा है। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम उसके जीवन में है, कहीं कोई मानसिक रूप से, कोई शारीरिक रूप से, कोई बौद्धिक रूप से, कोई आर्थिक रूप से, कहीं ना कहीं सबके साथ कुछ ना कुछ समस्या, बोलो ना, है कि नहीं? है। और सबका 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 अगर कोई रहस्य है तो हमारे जैन वचन में है। ये जिनेंद्र के वचन है, और उस जिनेंद्र के वचनों के अलावा हमें अन्य कोई चर्चा करनी ही नहीं है। जो भी समझेंगे, ठीक है जैन साहब, जितने ज्ञानी हो सबसे कहना, कुछ सुनो, कुछ मानो अथवा ना मानो, पर कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा सुबह का ऐसा निकालो, दोपहर में जिसका पुण्य होगा वो ज्ञान प्राप्त करने आएगा। युवाओं के लिए भी कक्षा है, जिनका पुण्य होगा वो आएगा तो पाएगा, नहीं आएगा तो सोते रह जाएगा। पर कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा अपने जीवन के कल्याण के लिए, जीवन के बदलाव के लिए प्राप्त कर लो। क्योंकि हमने दिखावे का फेक जीवन कई भवों से जीते जीते आए हैं। अब जीवन को नेक करने का प्रयास करना है। आपके सामने श्लोक लिखा है, हम सभी मिलकर पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक लाइन मैं पढ़ूंगा, फिर आप पढ़ना, और फिर मिलकर हम सब श्लोक पढ़ेंगे। क्योंकि दुनिया कुछ भी कहती रहे, चतुर्मास जहाँ होता है, हम तो जिनवाणी के अलावा पाटोदी जी और कुछ नहीं कहते। अब चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे किसी को अच्छा लगे, हम तो जिनवाणी कहेंगे, जिनेंद्र भगवान के वचन कहेंगे, जीवन जीने की कला और जीवन जीने के लिए नीति को समझाने का प्रयास करेंगे, नेक जीवन के लिए, फेक जीवन के लिए नहीं। इसलिए चाहे बुरा लगे, हम तो अभी से क्षमा मांगते संजीव भाई, किसी को बुरा लग जाए, पर हम तो देखो आगम की बात, जो नेक है वह नेक कहेंगे। हमारे पास फेक चिकनी चुपड़ी बातें, झूठी प्रशंसा करने की कला गुरु ने नहीं सिखाई। किसी को बुरा लगा हो या लगने वाला हो तो हम पहले ही कह रहे हैं, वो टीवी, आप बहुत सारी मालिकाएं देखते ना, मैं टीवी नहीं देखते आप लोग? बोलो ना, देखते हो?
टीवी पे कुछ ऐसे प्रोग्राम आते हैं, उस पे चेतावनी लिखी रहती है ना। मैं चेतावनी तो नहीं दे रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखो आगम है, और आगम सुनना है तो हमें अपने हृदय को, अपनी सोच को, अपने दिलो दिमाग को कुछ विशाल करके सुनना और समझना होगा। क्योंकि पुरानी बातें तो बहुत हो गई, बहुत सास बहू की कहानी सुन ली, इसने उसको ऐसा किया, इसकी कथा, उसकी व्यथा, उसका ये, उसकी कहानी, सब कुछ हमने सुन लिया। पर ये जीवन उत्थान के लिए, आत्म उत्थान के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ नया, कुछ हटके, कुछ अच्छा अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो हमें नेक जिनवाणी को नेक शब्दों में समझने का प्रयास करना है। क्योंकि चिपनी चुपड़ी बातों में अखिलेश पंडित जी जैसे जैसे कह रहा हूँ, बुरी नहीं मानना भाई, हर मान भी जाओ सो का कर ले हो, मान भी जाओ सो का कर ले हो, फिर तुम्हारे कब आएंगे रमगढ़ा पता ही नहीं हमें। इसलिए नहीं मानो सो अच्छी बात है, और मान भी लो सो क्या कर लोगे। हम तो आप कहोगे तो सुनाएंगे, नहीं कहोगे सो हम फिर बैठे। हम तो अपने स्वाधीन हैं, हमारी चर्या स्वाधीन है। इसलिए इन सूत्रों को जीवन में समझे। और माताओं, एक बात कह दूं, आपको तो नहीं बुरी लगेगी, बुरी नहीं लगेगी, और लग भी जाए तो सुधार कर लेना। बुरी लग जाए तो सुधार कर लेना। जैसे जैसे कौवा देखा आप लोगों ने, कौवा नहीं है लखनऊ में, काव काव करने वाले, दूसरों के कानों में करने वाले ज़्यादा है, डाली वाले ज़्यादा है डालीगंज में। वो कौवा भले ही काला कलूटा है, काव काव करता है, पर बहुत बड़ा गुण कोषाध्यक्ष जी उसके पास है, जो एक श्वान के पास नहीं है, किसी सिंह के पास नहीं है। वो एक गुण कौवे के पास है। मैं चाहता हूं आप कुछ दिन के लिए कौवे बन जाओ। गुण की बात कह रहा हूं, काले बनने की बात नहीं, काले बनने की बात नहीं है। और एक बार कौवा भी बन जाओ ना तो भी अच्छा है। कम से कम रवि भाई वो अंदर बाहर से काला है। और काला खोपड़ी वाला मात्र खोपड़ी को ही काला करता है, अंदर क्या है उसको ही पता है। माँ, कुछ क्षण के लिए कौवा बन जाना, उस कौवे के एक गुण को धारण कर लेना। श्वान को कभी देख लेना, कुछ रोटी का टुकड़ा, कुछ भोजन मिलता है तो वो मुख में दबाकर निकल जाता है, पर कौवे को कहीं भी उसका कुछ भोजन, रोटी का टुकड़ा कुछ भी मिलता है तो वो काव काव करते हुए 50 को इकट्ठा करता है और सब मिलके उस भोजन को, उस रोटी को खाते हैं। माँ, आप भी कौवा बनकर काव काव कर लेना। जिनवाणी सुनने के लिए एक अकेले नहीं, 4-50 और को ले आना, कि जैसे कौवा काव काव करते हुए सबको ले आता है, ऐसे हम भी जिनवाणी के लिए गुरु चरणों में ले आना। माँ, बात का बतंगड़ मत बना लेना, नहीं तो कह दो ओ महाराज ने पहले दिन हमें कौवा बना दिया। ये सोच सोच का फेर है, ये अपने अपने दिमाग का हंसराज जी फेर है। हम कहाँ का विषय कहाँ लगा के किसके कन खजूरी करे, ये भिन्न विषय है। ये किस लिए कहा, कौवे का जैसा गुण है वो काव काव करके सबको बुलाता है भोजन करने के लिए, ऐसे ही हमें काव काव जो दिए ना झूठ बोलने की डब्बी, मतलब मोबाइल की डिब्बी, उसमें झूठ थोड़ी बोलते आप लोग। उससे जो बोलते हो कम से कम उस झूठ बोलने वाले डिब्बी का सही उपयोग, नेक उपयोग करना। जीवन को नेक बनाना है तो उसका भी तो नेक उपयोग होना चाहिए। कह देना कि अगर सुनना है, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो इन नीति के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है। गजब की नीतियाँ वे आचार्य काम कुमार नंदी जी ने लिखी है। कौन थे, क्या थे, कैसे थे, उनका इतिहास आदि आदि सब समझते हैं। पर आज समय हो गया है, हमें मात्र मंगलाचरण करना है। बस एक एक श्लोक, एक एक पंक्ति में पढ़ूंगा, आप दोहराना, फिर मिलके पढ़ेंगे। बाकी उसका अर्थ, मंगलाचरण आदि सब विषय कल समझते हैं। मेरे बाद आप एक एक लाइन पढ़ना, फिर क्या आनंद आता है आने वाले समय में हम समझते हैं। दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धान्, जोर से पढ़ो, बैठ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, जोर से पढ़ना। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, है ना, दिख रहा है आप सबको। प्रयास चल रहा है, कुछ दिनों में ग्रंथ भी आपके पास उपलब्ध होंगे, पर और उसको प्रयास करेंगे कि कैसे उस तक सब तक पहुँचाए। ठीक है, रोज कोई जिम्मेदारी ले लो कि रोज हमसे श्लोक लेके लिखे। अभी तो कल यही चलेगा, फिर आगे जब तक ग्रंथ रूप नहीं आ रहा है, प्रयास चल रहा है कि सबके हाथों तक ग्रंथ पहुंच जाए। क्योंकि अपने आँखों से, अपने हाथों में रखकर पढ़ने से उसका अलग आनंद होता है। जब तक नहीं है तब तक हम बोर्ड के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते। मैं पुनः लाइन दोहरा रहा हूँ, जोर से बोलना, है ना। जितना पानी आपके
कौन सी नदी? गोमती नदी में है। जितना पानी पिया जोर से दम से बोलना है ना। दृष्टा जनान लोक विकर्म बद्धान व्यस्तान तो ज्ञान विवेक मंदान नीतिम सुधा बिंदु ममुम ब्रवीमि लोका क्षणेनानंद लभन्ताम्। मैं पूरा पढ़ूंगा, फिर आप सब पूरा देख के पढ़ना। दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धान् व्यस्तान् तो ज्ञान विवेक मंदान् नीतिं सुधाबिन्दुममुं ब्रवीमि लोका क्षणेनानन्दं लभन्ताम्। जोर से। लोका क्षणेनानंदम लभन्तात। ठीक है, इसका अर्थ, विशेषार्थ, भावार्थ, मंगलाचरण आदि आदि जो भी विषय शेष बचे हैं उसे कल समय पे आओगे तो समय को पाओगे। हमारा समय बंद करने का फिक्स है, फिर जिसको जब आना है तब पहुंचकर वह गुरु सेवा के साथ वह जिनवाणी को भी समझने का पुनः समय पर प्रयास करेंगे, क्योंकि पुनः समय मिले ज़रूरी नहीं। पुनः समय मिले ज़रूरी नहीं है जीवन के बदलाव के लिए, जीवन की सफलता के लिए। ये जो नीति लिखी है, कैसे जीना पड़ता है, जीवन के सिद्धांत क्या होते हैं, जीवन का उसूल क्या होता है, ये सब समझने के लिए पुनः समय पर, समय की बात के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।